नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शिवानी। आज हम आ पहुंचे हैं हिंदुस्तान के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल के नज़दीक एक छोटा सा शहर है बैरागढ़, जिसका कुछ ही दिनों पहले नाम हुआ संत हृदयराम नगर। हमारा सफ़र शुरू होने जा रहा है संत हृदयराम जी की कुटिया से ही। आज हम देखेंगे कि शहर में क्या खास है। इस शहर का व्यवसाय खास है, शहर का खान पान खास है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शहर पहचाना जाता है एक और चीज़ के लिए, विशेष एक समाज के लिए, सिंधी समाज। सन 1947 के विभाजन के बाद ये समाज हिंदुस्तान में सभी जगह पहुंचा। कुछ लोग अजमेर पहुंचे, कुछ कल्याण मुंबई पहुंचे, कुछ बैरागढ़ भी आए। चलिए चलते हैं अपने सफ़र पे, देखते हैं नज़दीक से इस समाज को, इस समाज की गहराइयों को। इस समाज का एक विशेष लोक नृत्य है भगत। आज उस पर हम देखेंगे कि क्या विशेष है। जब दो पुरुष पाँव में घुंघरू बांधकर नाचते हैं तो क्या होता है। आइए चलते हैं शहर की गलियों में। इस शहर में साल में 6 बार ऐसे आयोजन होते हैं जब सिंधी समाज का लोक नृत्य भगत का आयोजन किया जाता है। आज भी होने वाला है। इस शहर में कल्याण के मशहूर भगत मोहन भगत आए हुए हैं। हम चलते हैं उन्हीं के स्थान पे उनसे बात करने कि कैसा लगता है उन्हें आज। उनसे ही सीधे वार्तालाप करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सन 1947 के विभाजन के बाद प्राथमिकताएं संस्कृति और साहित्य नहीं था। प्राथमिकताएं थी 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान। ये समाज संघर्ष कर रहा था सिर्फ इसके लिए। ये दुकानें जो आप बंद देख रहे हैं, अब जब खुलती हैं तो यहाँ लगती है ग्राहकों की भीड़, क्योंकि ये समाज पहचाना जाता है विशेष व्यवसाय के लिए भी। ये महज सहयोग था कि जो ऑटो चालक थे वो भी सिंधी थे। मेरे मन में बड़ा प्रश्न था, क्या व्यवसाय के साथ ये आज भी सिंधी लोक नृत्य के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ दादा, यहाँ कहीं चाय मिलेगी पीने के लिए? हाँ चाय मिलेगी, बहुत बढ़िया, 1 नंबर की। अच्छी मिलती है? बिल्कुल 1 नंबर की। चलिए चाय पिलाइए। चलिए। चाय की दुकान के नजदीक एक बड़ी मूर्ति थी। मैंने जिज्ञासावश ऑटो चालक से पूछा कि ये मूर्ति किसकी है। तब उसने बताया कि भगत कंवरराम, सिंध के मशहूर भगत। कहा जाता है कि उनके स्पर्श मात्र से ही, उनकी आवाज सुनकर एक मृत बच्चे में जान आ गई थी। सिंधी लोक नृत्य के बारे में जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। आप इस शहर में कब से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहीं का है। लगभग कितने साल हुए होंगे? मेरे को 57 साल हो चुके हैं। 5वें महीने में 58 लग जाएगा। अरे वाह। तो यहाँ पे फिर आप कितने सालों से रह रहे हैं, तो भगत भी सुनने जाते ही होंगे? भगत सुनने जाते हैं, हर रोज सुनते हैं? जब आती है भगत, रात को भी सुनते हैं, दिन को भी सुनते हैं। लगभग साल में कितनी बार होता होगा? 5-6 बार। 5-6 बार। कहाँ लगती है विशेष, मतलब किस स्थान पे ये भगत? एक चंचल रोड पे, अच्छा। शिव मंदिर स्टेशन रोड पे। अच्छा। एक राजावीर मंदिर पे होती है। अच्छा। एक बासुराम दरबार में होती है। अच्छा। और कई भगत आते हैं, कुटियों में आती है, होती है। मतलब पहले जो भगत हुआ करती थी और आज जो हो रही है उसमें कुछ फर्क है? रात दिन का अंतर है। क्या फर्क महसूस किया आपने? भाई पहले जो भगत थे भगत करते थे, और ये क्या है, नोटों पे भगत करते हैं। नोटों पे भगत? नोटों पे करते हैं। जब नोट मिलता है वो नाचते हैं, नहीं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। ये तो पहले भी चलता होगा, नोट तो पहले भी दिए जाते होंगे। पहले 1 नोट 1 रुपये चलता था, आज तो 20-30 रुपए, 100-100 रुपए चल रहे हैं। फर्क भी तो आ गया है। पहले का 1 रुपया और अभी के 100 रुपये हो गए। हाँ हो गए तो है, लेकिन वो नाच वाला नहीं आदमी। जो भगत थे पहले वो भगत थे, ये भगत नहीं है। वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदल चुकी थी। कुछ लोग इन्हें महज एक व्यवसायी मानते थे और कुछ लोगों के लिए ये ईश्वर के दूत थे। अभी कितनी दूर है यहाँ से? 2 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट का रास्ता। अभी भगत चल रही होगी? हाँ चालू हो गई। चलिए चलिए। इंतजार खत्म हुआ, अब हम पहुंच गए मोहन भगत जी के कार्यक्रम में। तुझी मर्जी वो अब तो भिया, खुदची मर्जी भगत सिंध में साईं कंवरराम, एड़ी कंवरराम जे मथां साईं सतराम दास रहमत कई। वाह वाह। वरी शमन बुडी दिल उन्हनि जी अजब इश्क, अजब बंदगी, अजब इश्क आहे, अजब बंदगी।
उल्लासनगर से। उल्लासनगर से। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये हम कम में कम 45 साल हो गए ये भगत से। हमारा उस्ताद था भगत घनश्याम उल्लासनगर का, जिसने ये पहले उसने मेरे से ये तैयार किया, उसने शेर बंधवाया। पहले सिंध में साईं कंवरराम था और हिंद में साईं भगत घनश्याम, जिसकी पैरी कैसे निकली थी कंवर के कदमन में। क्या बात। और उनकी आखा हिंदुस्तान विदेश तक वो पहुंची है। आज उनकी दुआ से मैं ये काम कर रहा हूँ और उनकी दुआ है सब। चलिए आप अभी ये कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बात कर चलिए सकते हैं चलिए। कि कोई बात नहीं। ठीक। आओ जी। मैं भगत का आनंद ले रहा था, पता ही नहीं चला कि कब भगत समाप्त हुई। समाप्ति के समय मेरी मुलाकात हुई भगत प्रभुदास से। आप थक नहीं जाते ऐसे नाचते हुए पूरी देर? हैबिट पड़ गई है बेटा। हैबिट पड़ गई है। कितने सालों से चल रहा है ये? मैं छोटा बचपन से। छोटा मतलब लगभग कितने साल? कम से कम बस मैं ऐसे समझो ना 15-17 साल का था। आप भी कल्याण के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गुजरात रहता हूँ। आप गुजरात से? गुजरात जेतपुर राजकोट डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह, राजकोट डिस्ट्रिक्ट। और ये जो आपके साथ है ये कल्याण से? ये सब कल्याण से हमारा पूरा ग्रुप है, पांचों का। अच्छा। ये भगत है हमारे बड़े मोहन भगत जी, वो भी कल्याण रहते हैं। ये हमारे ढोलक मास्टर, तबले मास्टर। जी जी। दोनों बाप बेटे हैं। ये अजमेर से आते हैं। ये कौन बाप बेटे हैं? ये चेतन जी तबले वाले और ढोलक वाले उनके बेटे। और ये भाई साहब हरिराम है मंदिर वाले, वो भी उल्लासनगर के हैं। तो आप सिर्फ जो हैं जो बाहर से आते हैं अलग? मैं ही अकेला गुजरात से आता हूँ। तो आपकी इनसे दोस्ती अच्छी है? किनसे? इन लोगों से अलग अलग रहने के बाद? नहीं, बिल्कुल अच्छी है और भगवान करेगा बस होता ही अच्छी होती रहेगी। कुछ गा के सुनाएंगे सिंधी में? सुनाए। दो लाइनें जो भी आप गा के सुनाएं। ततोला पुकारुला कयूं कीअं न हूंदियूं, अड़े तोला पुकारुला कयूं कीअं न हूंदियूं, उते तोखे हिॾकियूं, उते तोखे हिॾ। लगभग सुबह कितने बजे शुरू हुई आपकी ये भगत? ये सवेरे हम लोगों की 9 बजे होगी शुरू। अच्छा। और कल से पहले भी थी यहाँ पर? कल भी थी। कल कितने बजे खत्म हुई होगी? कल बैठे थे 9:30 बजे, रात को 2:30 बजे बनती है। रात को 2:30 बजे से? 2:30 बजे। और फिर सुबह 9 बजे आपने शुरू? 9 बजे। तो ये शेड्यूल लगभग पूरा साल कहीं ना कहीं लगा रहता है? हमारा 12 महीने फुल रहता है। अरे वाह। यहाँ पे क्या उल्लासनगर में भी, उल्लासनगर हमारा कम, बाहर पे बहुत लोग थे। आप प्रॉपर उल्लासनगर के? उल्लासनगर पे। उल्लासनगर में कुछ नंबर है? 3, 4, 2? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप कहाँ रहते हैं? हम 1 नंबर। आप 1 नंबर? हाँ, जहाँ भगत घनश्याम रहते थे हमारे उस्ताद। वाह। तो जिनकी दुआ से मैं आज ये भगत बनाऊं और उनकी दुआ से ये मैं प्रोग्राम करा। एक प्रश्न जो बहुत वाजिबी है कि मोहनलाल जी भगत मोहनलाल कैसे बने? तो ये भगत ने मेरे को बनाया। एक बार ऐसे हम बैठे थे तो भगत ने मेरे को ऐसा बोला, भाई थोड़ा ऐसे सलोक दी। तो मैंने सलोक दिया तो उसने मेरे को पहचान लिया। श्लोक मतलब वो ऐसे कुछ भाई बोलो थोड़ा। अच्छा। हमारे में सिंधी में कैसे बोल, सलोक दो भाई। क्या आप थोड़ा कह के बताएंगे क्या होता है ये श्लोक हमारे दर्शकों को? सिंधी में जैसे होता है। जी। मुखे जे पुट सलोक दे, मां तो ॾिनो मां सलोक भाई। अज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, नित नित तेरा आसरा, शर्तियूं ॿार मां। तो ओॾी महिल भगत मूंखे चयो अथई, भगत तूं अंदरि लिख। मूंखे ईअं चई, पुट तूं लिखियो वेठो आहे, तोखे त साईं एॾी दात ॾिनी थी, वो मैदान ते। मेरे को बोला तुम इतना तेरा सुर है, मेहरबानी करके अभी हमारे साथ हो जाओ। तो मैं जब भी हमारे उल्लासनगर में अपना थोड़ा काम का कपड़े का भी था तो मैं भगत उल्लासनगर में पहले भगत के साथ जाता था। तो पहले आपको ऐसे शर्म नहीं आती थी? नहीं। लगभग क्या उम्र रही होगी? तभी मेरी उम्र थी 18 साल की। 18 साल? हाँ, मैंने शादी भी नहीं किया था। अच्छा। तो भगत से साथ में ऐसा हमारा प्रेम हो गया, बाप बेटे का जैसा। अरे वाह। तो कहीं मन में ऐसा नहीं है कि मैं भगत करूंगा तो मेरी शादी में दिक्कत होगी? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। परिवार की तरफ से कोई भी नहीं। सब लोग ऐसे बोलते थे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे वाह। तो आज भी वो कपड़े का काम है कि इसको ही आपने प्रोफेशन बना लिया? मेरा यही है प्रोग्राम करने का। मेरे लड़के को अपना दुकान है, सब कुछ है और कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी भगत के दुआ से सब कुछ पधारता है।
इसके माध्यम से कुछ जैसे हम आज क्योंकि प्रोफेशनल युग हो गया है तो कुछ आमदनी भी होती होगी। हाँ हाँ, अच्छा रहता बहुत है। बहुत बहुत अच्छा। मतलब लगभग जैसे 365 दिन का साल है तो कितने दिन आप व्यस्त रहते होंगे इस काम में लेके? इसमें समझो थोड़ा दिन 1-2 दिन बैठ जाते हैं तो फिर होता है प्रोग्राम रहता है। लगभग पूरा साल कहीं हाँ, ना पूरा कहीं। पूरा हो जाता है। चलिए चलिए। भगत घनश्याम, क्योंकि जैसे नीचे मेरी अभी आपसे बात हुई कार्यक्रम के दौरान तो आपने कहा कि जैसे सिंध में साईं कंवर राम वैसे हिंदुस्तान में भगत ये घनश्याम, भगत घनश्याम, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि आपके उस्ताद रहे हैं तो? उनकी बहुत, मैं क्या कितनी कहूँ उसकी महिमा गा नहीं सकता हूँ। उसने इतना मेरे को, एक बार मैं बस वसल शाह के दरबार में जब भी मैं छोटा था, मैंने बोला दादाजी सब भगत लोग बैठे हैं, सब इतने इतने नोट लेते हैं और हम लोग सवेरे 7 बजे बैठते हैं और आदमी 2-4। तो मेरे को उसने, इस उस्ताद ने बोला बेटा तुम पैसे के लिए ऊपर हुआ है, फकीरों की दुआ नहीं मांगता है तेरे को? तो मैं उस दिन कान पकड़ लिया, मैंने बोला बस दुआ ही मांगता, पैसा नहीं मेरे को मांगता है। तो आज उसके वजह से मैं खाली वो फकीरों की दुआ लेता हूँ और उस्ताद का मैंने बच्चे ले लिया, मतलब इंशाअल्लाह। आज के इस व्यावसायिक युग में भी कुछ लोग जो हैं जो दुआओं के लिए काम कर रहे हैं, हाँ कुछ लोग हैं जो सिर्फ आशीर्वाद के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं। एक प्रश्न और बनता है कि क्योंकि भगत हो रही है, पहले भी कई भगत रहे होंगे, आज भी हैं, तो आपके अलावा और भी हैं कि सिर्फ आप जो है? भाई साहब अभी मैं जितना बताऊं, जैसे भगतों के पीछे रहते थे, बीजे मैं भगत का पीछे था, पहले भगत घनश्याम थे, उनके पीछे 4 रहते थे। अभी उस्ताद तो गुजर गया, अभी मैं उनके पीछे था, अभी मैं उसके हो गया पहले मुहर्रेदार। अभी जितने और भी जितने भगत थे, बड़े बड़े लोग गुजर गए, पीछे रहे। अभी कम में कम कोई नहीं इतने भगत है, सब खाली 1-2 है भगत, नहीं तो कोई और नहीं है। उनके क्या नाम जो अभी ऐसे थोड़ा देखो, अजमेर में कमल है, कमल भगत, और ऐसे हमारे उल्लासनगर में 1-2 ऐसे छोटे छोटे जो पीछे गाने वाले ऐसे रहते हैं, 1-2 ऐसे। मतलब बड़ी टीम जो चल रही है वो नहीं है अभी, वो आपकी जो टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में जा रही वही है, मालिक की दुआ है, भगत घनश्याम की दुआ है, मैं और कुछ नहीं बोल सकता उनके नाम से। उस्ताद रहे हैं आपके तो उस्ताद वाला जो एक रुतबा भी रहा होगा उनका बहुत बहुत। कोई फर्क दिखा आज, क्योंकि आपने उस्ताद के साथ भी काम किया हाँ, और आज आप खुद उस्ताद बन गए, हाँ। तो क्या फर्क देखते हैं आज के जो आपके शिष्य हैं और आप जब शिष्य थे, वो क्या फर्क आया है उस जमाने में? नहीं, मतलब आपके जो अभी शिष्य होंगे जो आपके साथ चल रहे होंगे और वो आपके उस्ताद थे, तो कभी आपको चिल्लाते भी होंगे, डांटते भी होंगे? बहुत डांटे, मैं ऐसे उनके सामने कुछ कह नहीं सकता। कभी ऐसे, कभी पिक्चर दिखाते थे, बोलते बेटा आज मैं तुमको पिक्चर दिखाइए, रात को हमको भजन मांगता है इस टाइम में सिंधी में, तो हम उस टाइम में बैठ के और खाने भी नहीं खाते थे, उस टाइम में बैठ के वो बस हारमोनी लेके हमारे साथी लोग बस वो भजन सुनाते थे, रात को बैठ के वो कोई फिल्म का तर्ज तो सिंधी में भगत बनाते थे। तो भगत घनश्याम जी का कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत प्रभावित करता हो? ये भगत का जब ही हमारे भगत जी ने जब ये टीवी पे प्रोग्राम आने वाला था, रिकॉर्ड होने वाली थी पहले बार, तो ऐसे लिखे गए 2-4 भजन, तो उसने उधर वो नहीं गाया, बस उधर बैठ के उसको मालूम पड़ गया, उसने ऐसा ही बताया, शालत हुई दे मुंह न मटी दे नंग सुनानी नंग का जान ब मुखा पल न जुदा थी मिलण जा मूंसां कवल क्या थी। पोइ असां वेठासीं, मां चयो दादा ये तव्हां हिकिड़ा भजन चई पुट असां असांजे मन में हीअ ॻाल्हि अची वई। बस वो 28 जून पे बगैर साहब जो छॾियो। उनको पहले ही अनुभूति हो गई थी कि अब वो जाने वाले हैं, तो उन्होंने उस टाइप का कोई कलाम उस समय आप लोगों को सुना? फिर वो बाद में टीवी पे रिलीज हो गया, भगत ने देखा भी नहीं, हम लोगों ने देखा। वो आपके पास वो आज भी रिकॉर्डिंग रही होगी, लोगों के पास होगी? बहुतों के पास है। घनश्याम भगत जी आपके उस्ताद रहे हैं, तो वो कोई ऐसे गीत गाते होंगे, भजन गाते होंगे, आपको याद होगा उनका कोई ना कोई? हाँ, है याद। तो आप गा के सुनाएंगे हमें? तो हम वो सिंधी में गाते हैं। हाँ गाइए, हम आप सिंधी में गाइए। जेॾी महिल भगत साहब पहिरियों पीअंदो पोइ इहा ई तोखे चवंदो, ओ मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई जीअं तूं हलाई हलाई शुक्र थी सदाई, ओ मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई छो तॾहिं दे गम जे मूंखे
कॾहिं गम न थींदो ख़ुशीअ में बि दाता हे वधी मन न वेंदो सब्र ऐं शुक्र में रहंदुसि सदाई ओ मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई। पहले जब भगत हुआ करती होगी, क्योंकि हम लोग की भी उम्र उतनी नहीं है, एक जब दौर हुआ करता, हमने सुना है कि सुबह 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक भगत लगा करते। रात को जब हम लोग बैठते थे 10 बजे सवेरे का 10, 11, 12, 4 बजे पलौ फैलते थे। 12 घंटे की पूरी, मतलब 12-13 घंटा, मतलब रात को 10 बजे सवेरे का 10, 12 घंटे का एक सफर आप लोग। 12, 13, 14 घंटे का सफर रहता था। क्या बात, उसमें थकान भी होती होगी? ना साईं की दुआ रहती है। थकान 12 घंटे खड़े रहते थे? कोई बात नहीं। ढोलक वाले, तबले वाले, कोई बात नहीं उन लोगों को। आज के लोगों में कुछ तो फर्क आया होगा? नहीं, अभी जो नया कलाकार है उनको आता होगा, बाकी हमारे जो जितने पुराने हैं उनको नहीं। थक जाते होंगे बजाते? अभी नए के तक पहले नहीं बजते। अभी के लोग पैसों के लिए बजाते होंगे। ऐसा होता होगा कि उनको 2 घंटे का टाइम हो गया, 3 घंटे का हो गया, वो फर्क आया होगा? हाँ, पैसे के लिए फर्क आ गया ना। पैसे के लिए फर्क आया होगा। जब भी प्रोग्राम करने जाते थे भगत के साथ तो 500 रुपया पहले बोली रहती थी। अभी हम लोग जैसे जितना भी बोले उतना मिलता है। अब जो आप मांग ले वो दिया जाता है। दिया जाता है। पहले के जमाने में 500 रुपए जो भी चलता वो टाइम तभी एक 18 4 रहती थी तो बहुत हम उस टाइम में खुश रहते थे। अभी मैंने देखा नीचे जो आपको कोई नोट देता है और आप उसको छेड़ लगाते हैं। हाँ। ये कोई प्रथा रही होगी, ये क्या है? तो क्या बोलते हैं भाई, हम देते तो छेड़ बजा के देखो, जैसे साईं कंवरराम छेड़ लगाता है ऐसे लगाते। इसका क्या महत्व है जो घुंघरू आप लोग पाँव में बांधते हैं? तो जैसे भगत कंवरराम ने पहना था तो अभी उनकी यादगिरी में हम सब लोग पहनते हैं। कहीं मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता है कि हम घुंघरू पहन रहे हैं? ना। लग रहा है नई पीढ़ी आएगी तो वो पहनेगी ना, उनको नहीं पहन सकती। नहीं पहन सकती? नहीं। उनके मन में कुछ और भाव आएगा। और आजकल तो उनको ऐसा नहीं मनता है। आजकल वो अप टू डेट मनता है, जीन्स शर्ट और मतलब आर्गन जो है म्यूनिसिपल पार्टी का हो। तो फिर वो भगत बचेगी नहीं, वो ऑर्केस्ट्रा हो जाती है। ना, ऑर्केस्ट्रा हो गया, भगत का नाम ही नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि और भी भगत पैदा हो और नए लोग आए और सारे लोग आपसे जुड़े, बहुत बड़ी टीम हो और 2050 में भी हमें भगत सुनने को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हम चाहेंगे कि हम उल्लासनगर आए आपको सुनने के लिए वहाँ पर। त मां ये चवंदुमि भाई हिकिड़ी मुंहिंजे मन में आहे, जे तूं मुंहिंजे शहर में अचे मां उल्लासनगर खे सींगारे छॾियां। क्या बात। ऐं अतर अंबीर हाराए छॾियां ऐं गुलनि जी सेज सजाए छॾियां। तूं मुंहिंजे उल्लासनगर में हिकु दफ़ो अची त ॾिस। जरूर। दोस्तों, कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हम लोग निकल चुके हैं, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना है। संस्कृति की बातें, साहित्य की बातें, हमारे लोक नृत्य, हमारा साहित्य, इन सबको पढ़ते रहना है, इन सबको देखते रहना है, क्योंकि इनसे ही हमारा अस्तित्व है, इनसे ही हमारा इतिहास है। फिर किसी नई स्टोरी के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।